प्रिय बच्चों, सुप्रभात। तो आज हम ईदगाह कहानी को आगे बढ़ाते हुए पिछले दिनों हमने समझा था कि वे सब बच्चे ईदगाह पहुंच गए और वहां उन्होंने नमाज अदा होने के बाद दुकानों पर अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखना शुरू किया है। किसी ने कोई चीज़ खरीदी, किसी ने कोई चीज़ खरीदी। तो उन खिलौनों के बारे में, उनकी विशेषताओं का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया था। तो आज हम आगे देखते हैं। किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये वकील जो खिलौना था उसके बारे में है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कितने पैसे हैं हामिद के पास? कुल 3 पैसे। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं, हामिद के साथी लोग। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तु। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। लोहे की दुकान पर हामिद रुक गया और देखता है कि उस दुकान पर कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? ऐसा लोहे की दुकान पर खड़े होकर के पास में हामिद जी सोच रहे हैं मन ही मन। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील जो शब्द है वो वैसे सबील का मीनिंग प्याऊ से है, जहाँ पानी पीने का स्थान होता है। और वैसे सबील पानी यानी पेय पदार्थ जहाँ मिलते हैं उसे सबील हम कहते हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसें मेरी बला से। बला मीन्स तरफ से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? मन ही मन देखिए, हामिद जी बहुत छोटा बच्चा है लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे हैं और वो इन सब चीज़ों को तुच्छ समझते हुए अपना ध्यान चिमटे पर देता है और दुकानदार से पूछने लगा कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। सोचो बच्चों, ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि हामिद छोटी उम्र का बालक है और दुकानदार को लगा कि ये बालक इस चिमटे को क्यों खरीद लेगा। आइए आगे देखते हैं। तो दुकानदार ने कहा कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो हामिद बोला, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? कै मीन्स कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार बोला। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ गया। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। फिर पूछा, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे?
तो ये वार्तालाप, ये बातचीत हामिद की और दुकानदार के बीच में होती है। आपको पता चला होगा कि एक छोटा बालक दुकानदार से किस तरह से चिमटा का सौदा खरीदारी कर रहा है। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। हो सकता है दुकानदार डांट फटकार लगा दे, तो वो आगे बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब हामिद चिमटा खरीद करके अपने मित्रों के बीच आ जाता है और विचार करता है कि अब देखो हमारे लिए क्या क्या आलोचना, क्रिटिसाइज यानी बुराई करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, एक लड़के का नाम है, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। उन्हें एकदम मजबूती का एहसास दिलाते हुए चिमटे को ज़मीन पे पटका हामिद ने कि तुम्हारे खिलौने को ऐसे पटक के दिखा दो, डाल के दिखा दो, तुम्हारा जो भिस्ती है ना मोहसिन, ये ज़मीन पर गिरते ही इसकी पसलियाँ टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, अरे खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, बंदूक की तरह लग रहा है, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। फ़कीर साधु संत जो होते हैं हमारे हिंदुओं में, उस तरह से उनके यहाँ भी फ़कीर होते हैं जो चिमटा अपने हाथ में रखते हैं। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। मंजीरा जो गायन वादन होता है, तो उसमें नगाड़ा, ढोलक, हारमोनियम और उसके साथ चिमटा खनकाने वाले भी लोग होते हैं, जो एक मधुर ध्वनि में मिल करके अच्छी आवाज़ बनती है। तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं करना, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। इस तरह से चिमटा की विशेषताएं हामिद अपने मित्रों के बीच में कर रहा है। शम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी एक बजाने की सामान है। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा मतलब अनदेखी करते हुए देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। इस तरह से उन बच्चों के बीच में अपने चिमटा की प्रशंसा हामिद कर रहा है। तो बच्चों, ईदगाह कहानी की कुछ और शेष पृष्ठ हैं, उनको अगले दौर में हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक जो आपने कहानी पढ़ी है, इसके जो भाग आपने सुने हैं, शायद आपकी स्मृति में, आपकी याद में रहे होंगे। और ये वो कहानी है जो बच्चे इसको एक बार पढ़ने के पश्चात कभी भी नहीं भूलते। और जहाँ ईदगाह का नाम आता है, वहाँ तुरंत पूरी कहानी दिमाग में जो है उनके सामने आती है। तो फिर आप आज इसमें छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, कितने पैसे थे हामिद के पास, तो आप जान चुके हैं, 3 पैसे थे। हामिद ने कौन सी वस्तु खरीदी, चिमटा। उसने खिलौना क्यों नहीं खरीदे। तो ये सारे प्रश्न छोटे छोटे आपके दिमाग में, इनके बारे में आप विचार करें और इस कहानी को मजबूती ढंग से समझ करके जो है आगे की तैयारी के लिए तैयार हैं। फिर आप इसमें जो कठिन शब्द हैं, नए शब्द हैं, जो आपको पहली बार हो सकता है इस पुस्तक में, इस पाठ में आए हैं, उनको अलग से लिखें। और कठिन शब्दों की मीनिंग जो मैंने आपको बताई हैं, उनका भी थोड़ा सा अभ्यास कर लें। धन्यवाद।